हेलो एवरीवन। तो आज के दिन में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में और साथ में ही कुछ मेजर इंटरनेशनल न्यूज़ जो यहाँ पर मार्केट में असर डालती हुई देखने को मिल सकती है और साथ में कुछ डोमेस्टिक न्यूज़ भी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज के दिन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपको लेवल्स वगैरह बताए गए थे, पहले उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जो मार्केट ओपन हुआ है आज के दिन में, वो हमें ऑलमोस्ट जो है थोड़ा बहुत गैप अप या फ्लैट जैसा ही हमें देखने को मिला था। ठीक है, कुछ 20-30 पॉइंट का यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिला है। उसके बाद सडन बॉटम लगाया और बॉटम कहाँ लगाया, जो मैंने आपको जो है ऑलरेडी लेवल दिए थे वही लेवल का लो लगाया और जो यहाँ पर ऊपर की ओर लेवल दिए थे उस लेवल का हाई लगाया। ठीक है, तो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं कि लेवल्स भाई किस तरीके से काम किए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से चॉपी मार्केट रहा है। पूरे दिन भी अगर हम देखेंगे तो 16,919 से 17,091 के बीच में ही यहाँ पर घूमता रहा है। तो कोई भी ऐसी खास हमें एक जो है मूवमेंट देखने को नहीं मिली। ठीक है, आप देखते ही हैं कि भाई यहाँ पर खुला तो ऊपर गया, फिर डाउनवर्ड, फिर ऊपर गया, फिर डाउनवर्ड, फिर एक थोड़ी ठीक ठाक रैली दी और फिर यहाँ पर डाउनवर्ड। तो ऐसे मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे पेशेंस की जो है वो परीक्षा ले लेते हैं। ख़ास तौर से ऑप्शन बायर्स के लिए तो भाई बहुत ही ख़राब मार्केट रहा। ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से काफ़ी सही दिन था, क्योंकि मार्केट ऐसा कोई बहुत ख़ास मूव जो है वो नहीं किया एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो है वो स्थिति रही है जहाँ पर ओपन हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं पर जो है हमें क्लोज़ होता हुआ भी देखने को मिला। ठीक है, और ये लेवल्स वगैरह ये रेंज थी, तो बार-बार इस रेंज पर मार्केट आता रहा है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि कल के दिन का हमारा जो है अगले ट्रेडिंग सेशन का क्या व्यू रहना चाहिए। तो अगले ट्रेडिंग सेशन का भी हमारा व्यू जो है वो बियरिश ही है। बियरिश क्यों है, रीज़न क्या है? तो एक तो ऑलरेडी देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा ख़राब माहौल बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा केओस वगैरह फैल रहा है चारों तरफ। और जो ख़ास तौर से अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, अमेरिकन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर एकदम अलर्ट मोड एक तरीके से जारी कर दिया गया है कि अभी जो है आगे आने वाले कुछ महीने जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं और लगातार उनमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो हमारा लंबा व्यू है वो तो बियरिश ऑलरेडी है ही। और अभी भी मार्केट क्योंकि ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज़ हुआ है, तो भी हमारा जो फ्लैट टू बियरिश का व्यू है वो कंटिन्यू रहेगा। और उसमें कैसी क्या ट्रेड लेनी है, तो हालाँकि अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, बियरिश साइड में है, तो नॉर्मली जो है फ्लैट खुलने पर नीचे जाता है तो आप जो है बियरिश साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और अगर जो है मार्केट अप साइड जाता है तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेनी, थोड़ा-सा वेट वगैरह कीजिए कि किसी एक सर्टेन लेवल पर पहुँचता है, जैसे ये लेवल है। अगर ये क्रॉस करता है प्रॉपरली विद हाई वॉल्यूम्स तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से अगर मार्केट वापस से रेजिस्टेंस लेता है तो आप डाउन साइड में ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, बुलिश साइड के लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए नीचे गया मार्केट और फिर यहाँ से वापस से अप मूव करने लगा, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ही मान लेते हैं हम लोग, थोड़ा अगर मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ गया आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, नीचे गया, अभी क्या मार्केट मान लीजिए कि ये लेवल क्रूशियल हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑलरेडी आपकी अगर ट्रेड है तो वो कंटिन्यू रखनी है, या आप मूव करता है तो आप नॉर्मली जो है यहाँ पर तुरंत बुलिश साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। कब तक? जब तक जो ये दिन का जो शुरुआती रेंज थी ये ब्रेक नहीं हो जाती, नया हाई नहीं लगता, तब तक यहाँ पर आप ट्रेड ना लें। ठीक है, ट्रेड लेने से बचें। गैप अप के केस में क्या करना है, गैप अप के केस में भी देखिए बाइंग साइड में अगर कॉल साइड में जाना है तो आप किसी लेवल को पकड़ के ही जाइए। यही जो है मेन एक समरी है कि किसी लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तभी आप बाइंग साइड में जाएं। शॉर्ट साइड में आप नॉर्मली जो है वो बिना कोई बहुत ज़्यादा तामझाम के भी जा सकते हैं। बाइंग साइड में इस चीज़ का ध्यान आपको मतलब रखना है। ठीक है, बाइंग से मेरा मतलब है कि बुलिश साइड से। ठीक है, बाइंग आप कहेंगे कि भाई कॉल की भी बाइंग ही कर रहे हैं हम, पुट की भी बाइंग कर रहे हैं, वो मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर सिनेरियो रखने हैं और अगर आप खुलता है तो भी सेम सिनेरियो, डाउनवर्ड के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अपवर्ड के लिए किसी लेवल का इंतजार कीजिए। उसका अगर अपसाइड में तगड़ा ब्रेकआउट होता है तो ही आप ट्रेड लें। अभी हम लोग जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में। और अच्छा, लेवल्स मैं बता देता हूँ। तो लेवल्स देखिए सेम ही रहने वाले, लेवल्स में कोई छेड़छाड़ नहीं। 17,206 फिर 17,091, ये एक रेंज है 17,015 से 17,000 की, इसके बीच में ट्रेड ना लें। अप साइड में ब्रेकआउट होता है तो लें, या फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट हो तो लें। इसमें घूम रहा है तो बचें यहाँ से, है ना।
और अगर रेजिस्टेंस लेकर वापस से लौट रहा है तो तुरंत ट्रेड ना लें, ये लेवल ब्रेक हो जाने दें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अभी ट्रेड मान लीजिए यहाँ से गया मार्केट, तो यहाँ पर पहुँचा तो आपको क्या ट्रेड लेनी, बोले साइड में नहीं, जब तक ये 15 का लेवल क्रॉस ना कर दे। और यहाँ घूम रहा है तो क्या लेनी है ट्रेड, तब भी नहीं लेनी है जब तक रेजिस्टेंस लिया ऊपर के लेवल का ब्रेक करके प्रॉपर नीचे नहीं आ जाता है, प्रॉपर क्लोज ना हो जाए, तब तक नहीं लेनी है ट्रेड। ठीक है, डाउनवर्ड 17,000 डाउनवर्ड के अगर हम लेवल की बात करें तो 16,919 और नीचे 16,847। ठीक है, और उससे नीचे एक और 16,782। ये लेवल आपको यहाँ पर ध्यान में रखने। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा चौपी रहा आज के दिन में। देखिए इसीलिए ये आप देख रहे हैं कि लेवल बहुत पास पास में आते जा रहे हैं। ठीक है, जनरली जो हमारे लेवल हैं, जो मैं आपको लेवल देता हूँ, वो दूर दूर रहते हैं, है ना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कितने पास में, और ये भी देखिए कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मार्केट खुला फ्लैट, नीचे आया यहाँ से, फिर देखिए ये लेवल पर रेजिस्टेंस लेता रहा बहुत लंबे टाइम तक ठीक ठाक, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट, फिर ऊपर गया, फिर इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट। तो इस तरीके से जो है मार्केट काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा चौपी चल रहा है, खास तौर से बैंक निफ्टी तो भाई एकदम हद किए हुए। तो बैंक निफ्टी में कोशिश यही करें, जो लोग इंट्राडे वगैरह ट्रेड करते हैं वो, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि ऑप्शन बाइंग में तो भाई फ़िलहाल अभी बैंक निफ्टी में ना ही जाएं, निफ्टी में जा सकते हैं या फिर निफ्टी में जा सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर तो देखिए ऑलरेडी ट्रेड्स वगैरह आपको मिलती ही हैं, तो वो ट्रेड्स आप सीधे जाकर कर ही सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्रॉपर रिस्क मैनेज रहता है उनमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आपका पैसा जीरो हीरो हो जाएगा जो नॉर्मली आप इंट्राडे करते हैं, उसमें मैक्सिमम लॉस भी पहले ही से बता दिया जाता है कि भाई 10,000 की चीज़ है तो 2,000 का लॉस हो सकता है, इतना उतना जो भी है वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी खुद से बैंक निफ्टी में थोड़ा बचे ही, आप देख ही सकते हैं कितना चौपी है। तो आज के दिन पूरा दिन वैसे ही रहा, मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा, किसी भी खास डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं। बाकी व्यू की बात करें तो लंबे समय में हमारा, और कल के दिन भी फ्लैट टू बीआरएस का व्यू है, लंबे समय में तो बीआरएस का व्यू ऑलरेडी है ही है। खास तौर से बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, क्योंकि भाई ऑलरेडी जो है मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट्स में बैंक्स कोलैप्स हो रही हैं, तो उसका इंडियन मार्केट पर भी असर जो है वो हमें देखने को मिलेगा ही। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा देर सवेर हो सकती है, लेकिन एट द एंड वो घूम फिर के वो चीज़ आनी है, क्योंकि आज का समय ग्लोबलाइजेशन का है। हर बैंकिंग सेक्टर किसी भी देश का वो इंटरनेशनली बहुत भयंकर तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो असर तो देखिए हमें वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कब मिलता है कब नहीं मिलता है उसके बारे में जो है वो चर्चा अलग हो सकती है। ठीक है, तो लेवल्स वगैरह आप लोग एक बार देख सकते हैं, 39,868, 39,670, 39,570, 39,439, 39,296 और नीचे 39,000, ऊपर 40,084। ये लेवल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने। बाकी ट्रेड करने का व्यू जो है वो सेम ही रहने वाला है, जो ऑलरेडी मैंने आपको निफ्टी में यहाँ पर बताया है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी मेजर न्यूज़ के बारे में, क्या कैसी न्यूज़ चल रही। तो देखिए ओवरऑल जो मार्केट्स हैं वो तो हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। खास तौर से यूरोपियन मार्केट की बात करें तो डेक्स जो कि जर्मनी का इंडेक्स है वो भी 1.5% के आसपास अप है। FTSE जो कि यूके का है वो 1%, कैक जो कि फ्रांस का है वो भी 1.25% अप है। ठीक है, तो सारे इंडेक्स हमें 1.5% 1.25% अप देखने को मिल रहे हैं। जब मेजर न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या निकल कर आ रही हैं, तो देखिए तो जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े यहाँ पर हमें केओस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वो क्या केओस हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। और तीन मान लीजिए आप, देखिए एक तो पहली चीज़ जो है सऊदी नेशनल बैंक में जो मेन चेयर हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो बेसिकली रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, सेम चीज़ भाई, अब किसी ने रिज़ाइन कर दिया टॉप लेवल पर तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए सेम चीज़ जो है वो हमें दूसरे बैंकों में भी देखने को मिली थी, क्रेडिट स्विस में हो गया या डॉइचे बैंक में हो गया या सिलिकॉन वैली बैंक में हो गया। पहले ही जो है टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं कही जा सकती, लेकिन क्या इससे ये कहा जा सकता है कि सऊदी नेशनल बैंक क्रैश कर जाएगी, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें एक अलर्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, कि भाई यहाँ सऊदी में भी क्या इस तरीके से इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं या बड़ी बैंक हैं वो फेल कर सकती हैं। हालांकि सऊदी के चांसेस कम है, क्योंकि इनका अधिकतर जो भी डिपेंडेंसी है वो ऑयल के ऊपर ही रहती है।
ठीक है, अभी जो है मेन दो और बातों के बारे में डिस्कस करना है। पहली जो है वो है इज़राइल का प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इज़राइल में बहुत ही भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, जो इनकी कैपिटल वगैरह है तेल अवीव, वहाँ पर पूरे लाखों करोड़ों की संख्या में, मतलब लाखों की संख्या में जो है लोग रोडों पर आ चुके हैं। और जो है यहाँ पर जो इनके लीडर हैं अभी बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे जो है वापस से कहा जा रहा है कि भाई वो जो है रिज़ाइन करें। तो बहुत ही भारी मात्रा में जो है हमें केओस देखने को मिल रहा है। अभी कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई इसका जो है हमारे मार्केट से या मार्केट से क्या लेना-देना है। ठीक है, देखिए मार्केट से बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेना-देना है। आप देख सकते हैं 6 लाख लोग जो है वो यहाँ पर केओस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 6 लाख जो है वो कोई मामूली संख्या नहीं है, क्योंकि इज़राइल की खुद की ही जो है यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर इज़राइल की पॉपुलेशन है वो ही कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। उसके हिसाब से 6 लाख लोग जो है वो 6.5% हो जाते हैं। ठीक है, 6.5% आप समझ सकते हैं किसी देश का कितना बड़ा नंबर है। वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहा है। तो देखिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब भी बड़े क्रैश या बड़ा एकदम पूरी तरीके से मार्केट जो है कोलैप्स होते हैं, जैसे 2008 में हुआ था, तो उस समय हमें ये सारी चीज़ें बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलती हैं कि गवर्नमेंटों का रिज़ाइन करना, लोगों का भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करना। अभी हमने फ्रांस वगैरह में भी देखा बहुत भारी प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ जो है वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इस केओस में जो है एक लगातार बनी हुई है। वो है यहाँ पर यूक्रेन रसिया वॉर से रिलेटेड। ठीक है, तो रसिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उन्हें बेलारूस में जो है वो बेसिकली प्लांट करने जा रहा है, बेलारूस में लगाने जा रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि बेलारूस एक दूसरा देश है, और वहाँ पर अगर रशियन वेपन्स जाते हैं तो वो बहुत बड़ी एक समस्या का विषय जो है पूरे नाटो के लिए और ख़ास तौर से जो है वेस्टर्न मार्केट्स के लिए बन सकता है, और ओवरऑल मार्केट पर भी इसका बहुत बुरा असर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में जो है आगे जो भी चीज़ें होंगी वो हम कवर करते रहेंगे। बाकी जो भी मार्केट से रिलेटेड व्यू है वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों बीआरएस है, क्या है, लेवल्स वगैरह ये हैं, आप नोट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो है वो आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी सारी ट्रेड ये आप देख सकते हैं, बीटीएसटी की, फिन निफ्टी की ट्रेड आपको दी गई है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी 1600 पर लॉट का जो है वो प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर हमें। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको 17,000 की पुट भी दी गई थी, जो कि 57 पर इसमें भी हमें 90 प्लस जाती हुई देखने को मिली थी। सारे टारगेट 70, 80, 90 के हिट हो गए थे यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर भी बना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं नॉर्मली, या अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लें इन्फोचार्ज, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिलहाल यही था वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में बताएं क्या पसंद आया क्या नहीं। थैंक यू एवरीवन।